मास्क लगा रखा है क्योंकि राइट नाउ आई एम आउटसाइड माई होम एंड किट्टू दी के साथ बाहर आई हूँ। बहुत टाइम बाद आज स्कूटी चलाई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। किट्टू दी स्कूटी दिखाना जरा। स्कूटी से आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जिस काम से आए थे वो काम तो नहीं हो पाया, पर एक और काम है, 2-3 काम एक साथ लेकर आए थे, वो काम करने जा रहे हैं। तो आप लोग चलो हमारे साथ। बाय। सो डियर्स, मैं जो हूँ घर आ चुकी हूँ और इट्स अ लंच टाइम। तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ और आप लोग देखो कि मेरे लंच में क्या है। दिस इज़ माई लंच। दाल, कर्ड, ये सोयाबीन की सब्ज़ी, वाइट राइस, प्लस मैं मैंगो देखती हूँ, जगह रहेगी तो मैं मैंगो भी ले लूँगी बाद में। दिस इज़ माई कंप्लीट लंच। ये एक हेल्दी मील है। हम लोग घर आ गए, लंच भी कर लिया, आप लोगों से मिली थी लंच टाइम पे। और उसके बाद फिर क्या था, मेरे रूम की एक्चुअली डस्टिंग नहीं हुई थी, कल भी नहीं हुई। और क्या कहते हैं, आज फिर मैंने लंच करने के बाद ऊपर जाके अपने रूम की डस्टिंग की। और डस्टिंग करते 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 मैं नीचे आई। मम्मी ने कहा लेट जा थोड़ा। मैं कह रही नहीं लेटूँगी। फिर मम्मी ने कहा लेट जा। और भैया मैं जानती थी लेटती भैया नींद आएगी बढ़िया वाली। ज़्यादा नहीं, मेरे को 5 मिनट की बिल्कुल पावर नैप जो है ना 5 मिनट की आ जाती है, बढ़िया वाली वो भी की। क्योंकि 5 मिनट में मैं फिर मेरी आँख भी खुल जाती है, मैं बहुत दोबारा से रिफ़्रेश फील करती हूँ। बट उसमें पता है ये चीज़ हो जाती है, एक तो रात को नींद नहीं आएगी और दूसरा भैया आँख तो खुल जाती है बट उठने का मन नहीं करता है। उठते 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 थे हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स लग ही जाते हैं, इसलिए मैं लेटना नहीं चाह रही थी। बट मैं आज लेट ही गई, मतलब 5 से 10 मिनट ही मैं सोई होंगी देखा जाए तो। बट कहते हैं बेड से उठने में लग गया टाइम। फिर कुछ नहीं, बट रिफ़्रेश फीलिंग लग रही हो ना बिल्कुल। वो रीज़न ये है, कॉफ़ी ले ली किट्टू दी के साथ, कॉफ़ी ले ली। मम्मी को तो चाय दे दी, किट्टू दी के साथ मैंने तो अपनी कोई कॉफ़ी ले ली। देखो कितनी रिफ़्रेश फील हो रही हूँ, है ना। और आज बाहर गई हूँ, इतने दिन बाद स्कूटी चलाई है। मैंने स्कूटी कब से चला रही हूँ, मैं चला रही हूँ 2015 से, मतलब चलाई पहले भी है बट एक कहते हैं ना रेगुलर चलाना, वो मैंने 2015 से कंटिन्यू करी। और 15 से करते 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 आई डोंट थिंक सो अप्रैल तक, दिस अप्रैल तक मैंने चलाई है। 2020 में ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड स्कूटी चलाना बिल्कुल ना के बराबर हो गया। 2020 मैंने ज़्यादा स्कूटी नहीं चलाई, बट चलाती थी, मतलब रोज़ का हो जाता था 1 राउंड। बट अब जो चलाई है 2 महीने बाद, यू कैन से 2 महीने बाद स्कूटी चलाए, खूब मज़े में किए। अपनी स्कूटी नहीं चलाई, इनकी चलाई थी, इनके स्कूटी पे थे। मेरी स्कूटी कब से ये आई थिंक 1.25 महीने से ना बंद है, स्कूटी बंद है। स्कूटी यहीं रखी हुई है, कौन यूज़ कर रहा है, तो 1.25 महीने से बंद है। तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं इनकी स्कूटी लेके गई और फर्स्ट टाइम इनकी स्कूटी चलाई। मेरी स्कूटी जो है वो है वाइट कलर में, वाइट कलर की है, इनके ब्लैक कलर में है। इनके स्कूटी के फीचर्स कुछ अलग है, मतलब हल्का सा डिफरेंस है। मेरी जो है वो 3G है, इनकी 2G है। 2G थी बट इन्होंने फिर सिस्टम कराया उसके अंदर, उसे 4G का बिल्कुल सिस्टम में, जो अंदर के जो सिस्टम है ना वो 4G के लिए कर दिए। तो उड़ाते हुए ले गए, रास्ते में किट्टू दी ने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। ठीक है, अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, अब यही है रात को खाने में क्या बनेगा रात को, बट डिसाइड हो गया खाने में क्या बनेगा। इवन रात का क्या, कल मॉर्निंग तक का ब्रेकफास्ट डिसाइड हो गया, मैंने और मम्मी ने मिलकर डिसाइड कर लिया। अब ये हो रहे हैं 6:45 हो रहे हैं। अब वही है किट्टू दी को मैं थोड़ा पढ़ा देती हूँ, उनका 10th है इस टाइम। तो वही था बस, एक दिन ही हमारी पढ़ाई हो पाई केमिकल रिएक्शन की। आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एवरीडे कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, तो मैं उन्हें पढ़ाने जा रही हूँ, उनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर मिलते हैं। ओके ये गाइस, अब हम भाई और भाभी की एंगेजमेंट की एल्बम देख रहे हैं। हाँ, बाहर आज गए, कैसा लगा किट्टू दी? बहुत मजा आया मेरे को तो। मैं स्कूटी कैसी चलाती हूँ? सही चलाती थी। सही चलाते, मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं रहती, मैं मैक्सिमम 40 पे, उससे ज़्यादा मैं ले ही नहीं जाती हूँ। बाई चांस होता जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो 50 चली गई, अदरवाइज 50 तो ना के बराबर, मैं 40 से ऊपर ले ही नहीं जाती हूँ। और भाई पीछे किट्टू दी बैठी थी तो और ज़्यादा ध्यान रखना था कि नहीं, और ध्यान से चलाओ।
ठीक है, किट्टू दी अभी जो है इंगेजमेंट की जो एल्बम है वो देख रही है, मैंने भी नहीं देखी है, परसों आ गई है बट अभी तक नहीं देखी है, तो अब मैं भी इनके साथ देख रही हूँ। ठीक है, और किट्टू दी कल से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, कल से इनकी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, बीच में किसी रीज़न की वजह से ब्रेक आ गया था, बट कल से जो पढ़ाई होगी वो कंटिन्यू होगी। जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो या ना हो, बट एक चीज़ मस्ट है कि आप लोगों को अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो मैं उन सबको कह रही हूँ बेटा अपनी स्टडी जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखो, एक दिन का भी गैप मत करो। ठीक है, इट्स अ डिनर टाइम, तो ये रीज़न है मैं जो हूँ खीरे जो है वो काटने जा रही हूँ। दाल बनी हुई है और आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, साथ में चपाती बना दूँगी, सैलेड काट दूँगी, दैट्स इट, दिस इज़ अ डिनर, है ना। और कई लोग कहते हैं हमें रात को डिनर में सैलेड नहीं लेना चाहिए, मैंने बहुत जगह सुना है, पर आई डोंट नो, ये ना कई चीज़ें होती है सूट करने के ऊपर बात होती है। ठीक है, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको नहीं लेना चाहिए। मेरा क्या है, मेरा इट्स सैलेड के बारे में इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वेदर, चाहे कर्ड के बारे में भी मेरा यही है ख्याल है कि अगर मुझे कोल्ड हो रहा है देन मैं अवॉइड करूँगी सैलेड ऑब्वियसली, या कर्ड भी, है ना। बहुत चिल्ड वेदर है, विंटर्स है, तो सैलेड जो है मतलब मन के ऊपर है, रात को हाँ तब तो अवॉइड करेंगे कि नहीं रात को सैलेड नहीं लेना चाहिए, बट अभी क्या है गर्मी का टाइम है, सैलेड से क्या होता है रिफ़्रेशमेंट होती है। कई लोग कहते हैं लेमन एंड हनी का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना चाहिए, मैंने खूब पिया है लेमन एंड हनी, लिटरली लेमन एंड हनी मैंने रेगुलर पिया है, बट ऐसा नहीं है कि 3-3 महीने 4-4 महीने 2-2 साल 3-3 साल रेगुलर पी लो, ऐसे मेरा ये रहता था। एक दिन लेमन हनी पी लिया, एक दिन सिर्फ लेमन और लुकवार्म वाटर ले लिया, एक दिन सिर्फ हनी प्लस लुकवार्म वाटर ले लिया, एक दिन मैंने ये ले लिया था क्या कहते हैं कभी वो जिंजर है वो, जैसे डिटॉक्स वाटर वेट लूज छोड़ने के टाइम पे डिटॉक्स वाटर लेना होता है, एक दिन जिंजर का ले लिया, कभी टर्मरिक का तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा बट ले लेती थी मैं मंथ में एक बार। और हनी और लेमन तो मुझे सीरियसली लिटरली मैं बहुत पसंद करती थी, बट मैं चेंज कर करके लेती थी, तो यही रीज़न है, शायद यही रीज़न है मुझे कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला, रेगुलर लेती तब पता नहीं, मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता, तो तब का कुछ नहीं पता। कहते हैं हनी और लेमन का मैंने बचपन से सुना नहीं थी ट्राई करना चाहिए, बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में ये वो, बट ऐसा मेरे को ऐसा पर्सनली कुछ फील नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा इन 4-5 ड्रिंक में से जो डिटॉक्स वाटर जो मॉर्निंग में स्टार्टअप लेना चाहिए, मैंने सबसे ज़्यादा अगर लिया है ना तो लेमन एंड हनी लिया है। बीच में फिर कुछ टाइम ना थोड़ी इन सारी चीज़ों से भी इरिटेट हो गई, तो पता है मैंने क्या करा, पुदीने का जो है ना कॉन्क बनाकर पुदीने के पत्ते को उसे मिक्सी में ग्राइंड करके और फिर उसे क्या करा मैंने स्ट्रेन कर लिया। एक वो था मेरा हनी का एक डब्बे थे, बहुत सारे डब्बे कलेक्ट हो गए थे, उसी में जो है स्ट्रेन करके मैंने रख दिया था। जहाँ गर्म पानी हुआ गर्म पानी में 1 चम्मच ऐड करके वो ले लेती थी, कभी उसमें लेमन ऐड कर लिया, कभी हनी ऐड कर लिया, कभी ऐसे ही ले लिया है। तो चेंज कर करके लो तो आई डोंट थिंक सो साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। सो या मैं तो जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, और डिनर बनाने के बाद देखती हूँ बात करती हूँ आपसे। ओके सो डियर्स, हमारे जो डिनर है वो कंप्लीट हो चुका है, किचन भी क्लीन हो गई है प्रॉपर। मम्मी और भैया गए हम वॉक पे, आज से मम्मा ने वॉक शुरू करी है कि नहीं एवरी नाइट अब वॉक करनी है, तो जो कि अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए वॉक है। मेरा वॉक का कोई इरादा नहीं है, मेरे को वॉक करने से बेटर, रनिंग करने से बेटर मुझे लगता है कि घर पे जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रिज़ल्ट भी बढ़िया आते हैं, तो यही रीज़न है मैं तो वॉक करूँगी नहीं। अब देख लेती हूँ, कभी कभी मम्मी के साथ चली जाया करूँगी। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने रनिंग बहुत पहले स्टार्ट की थी, कह सकते हैं कि 18 डेज़ में आई गॉट रिजल्ट, कि मतलब सबने कहा अरे आप कुछ कर रहे हो, मतलब विदाउट एनी डाइटिंग का इन द सेंस हो गया, हेल्दी डाइट थी प्लस जंक भी था, मतलब थोड़े बहुत रिजल्ट मिलने जो है शुरू हो गए थे। तो बट क्या हो, फिर विंटर्स आ गए, विंटर्स में यार मॉर्निंग में उठना होए मेरे से नहीं उठा जाता था, मतलब जहाँ मैं 4 बजे उठती थी रनिंग पे जाने के लिए, फिर तो मैं 6 बजे ही उठने लग गई थी। अब 6 बजे उठ के रनिंग पे थोड़ी ना जाएंगे, मैं तो स्कूल में जाती थी, तो यही रीज़न था। फिर रनिंग मिस हो गई, अब रनिंग मिस हो गई फिर उसके बाद फिर से जो मैंने कुछ दिनों में मतलब 2 महीने में रनिंग करके जो मैंने वेट लूज़ करा वो फिर से गेन होने लग गया, और गेन जो हुआ बहुत बढ़िया वाला गेन हुआ।
ठीक है, क्योंकि डाइट थी, रोज़ पैक्ड फूड तो रोज़ थे मेरे बैग में। एक तो नमकीन की वैरायटी पड़ी, फिर ये क्या कहते हैं चिप्स कुरकुरे, रास्ते में आते टाइम गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें थी, तो दैट्स द रीज़न। फिर उसके बाद वेट गेन हो गया। फिर उसकी मतलब बहुत ज़्यादा डाइट पे ध्यान दिया। डाइट मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था 80% डाइट प्लस 20% एक्सरसाइज। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन दिनों मैं आपको मोस्टली इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि मैं लंच में क्या ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ, डिनर में क्या ले रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, इतनी सी भी एक्सरसाइज नहीं करी है। अब चलो शादी के टाइम ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉक किया है। वॉक इन द सेंस हो गया शादी की शॉपिंग के दौरान बहुत वॉक किया, बहुत चली हूँ, बहुत ज़्यादा चली हूँ, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में स्टेप जो है मेजरमेंट वो डाल रखा था। तो 10,000 या 12,000 भी जो स्टेप्स है इन अ डे मैंने चले हैं। तो दैट्स द रीज़न, चलो वो चीज़ वहाँ पे मैनेज हुई। लेकिन डाइट का भी उस टाइम ध्यान नहीं था। बट अब डाइट जो है, अब डाइट का ये कह सकते हैं अभी भी डाइट प्रॉपर बहुत स्ट्रिक्ट वाली नहीं ले रही हूँ, बट एक हेल्दी मील ले रही हूँ। हर मील जो भी एक मील लेती हूँ मैं उसमें कंसंट्रेट करती हूँ कि उसमें सारी चीज़ें हो। कभी कभी चीट मील ले लेती हूँ, जो भी चीट मील लेती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि अभी जो है हस्बैंड गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, तो शायद मैं खाऊं, या अगर अभी नहीं खाऊंगी तो मैं कल आफ्टरनून में खा लूँगी आफ्टर लंच। ठीक है, आफ्टर लंच इन द लंच के 1 घंटे बाद खाऊंगी, तुरंत ही नहीं खाऊंगी। मैं दोपहर में ही आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। लोगों को नाइट के टाइम क्रेविंग होती है आइसक्रीम के, बट मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मेरी मतलब जो वेट है वो गेन हो रहा है। अभी तक वेट कहीं से गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी जो डाइट है ना वो हेल्दी है। तो ये चीज़ तो मैं मान गई, 80% जो है हेल्दी मील प्लस 20% एक्सरसाइज, ये चीज़ हो तो इंसान हमेशा मेंटेन रहेगा। दैट्स इट। सो डियर, आज का जो व्लॉग है यही रीज़न है, मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अब कल के व्लॉग में। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, वो मैं आपसे अब कल शेयर करूँगी। एंड अपना और अपनों का बहुत 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 सारा ध्यान रखो। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस तोमर एंटरटेनमेंट।